गाइस, पिया के घर से वापस आने के बाद सेठ दाऊद जो मूसा होता है वो असलम के पीछे बंदे लगा देता है और अपने सारे बंदों को कहता है कैसे भी करो असलम को बर्बाद करके रख दो, उसने मेरी बेइज्जती की है। फिर शाम को वही सेठ दाऊद जैसे ही घर में आता है अलियार अपने बाप के सामने चला जाता है और कहता है आपने उधर इतना ज्यादा हंगामा क्यों किया। अलियार बोलता है आप लोग तो मेरा रिश्ता लेने गए थे, उधर लड़ाई करने तो नहीं गए थे। सेठ दाऊद बोलता है बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें इस चीज का नहीं पता, वो मेरा बहुत ज्यादा कर्जदार है। अलियार बोलता है बाबा वट एवर जो भी है, मैं तो सिर्फ शादी पिया से करूंगा। थोड़ी देर के बाद सेठ दाऊद जो होता है अपने सहन में आ जाता है और उसे सारी पिछली बातें याद आ रही होती हैं। असलम और ये मूसा आपस में जुआ खेलते थे तो इसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। अब उस टाइम ये जो सेठ दाऊद था इसको ये लगता था कि मेरी जो कंप्लेंट है वो असलम ने की है, तो इसलिए ये असलम के पीछे पड़ा हुआ है। और जब ये दोनों जुआ खेलते थे तो असलम जो था वो अपनी बेटी भी जुए में हार गया था। पुलिस वालों ने इस मूसा को बहुत ज्यादा मारा था कि ये सुधर जाएगा, लेकिन मूसा फिर सेठ दाऊद बन गया। उस टाइम से चाहता था असलम को बर्बाद कर दूं। असलम की जो बीवी थी इसकी वजह से मरी थी। फिर जो असलम है अपनी पिया बेटी को वहां से लेकर भाग गया था। फिर अगले ही दिन जैसे ही अलियार और पिया यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, पिया उसे बहुत ज्यादा बातें बताती है और अलियार को बोलती है अलियार चाहो तो तुम ये बातें वेरीफाई भी कर सकते हो। पिया अलियार को बोलती है तुम्हारा जो बाप था वो बहुत बड़ा जुआरी था, अब जो हमारी जमीन पर सेठ दाऊद कब्जा करना चाहता है वो भी तुम्हारा बाप ही है। अलियार बोलता है पिया ऐसे तो नहीं हो सकता, मेरा जो अब्बू है वो तो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, वो तो बिल्डर है। पिया बोलती है तो तुम ऐसे करो सांवल से जाकर पूछो, सांवल भी तुम्हारे बाप के लिए काम करता है। फिर अलियार से इंतजार नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी से वापस आता ही अपने गार्ड भेज देता है सांवल से मिलने उसके मोहल्ले में आ जाता है। अपनी बाइक एक साइड पर खड़ी करके सांवल के डेब्यू सेंटर के अंदर जैसे ही जाता है वहां पर देखता है सांवल और उसके दोस्त गेम खेल रहे होते हैं। अलियार सांवल के पीछे खड़ा हुआ होता है तो टीपू इशारा करता है भाई आप उसे देखें हम गेम खेल लेंगे। बस फिर जो सांवल होता है वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहता है मेडा साईं तुहाडे खैर दे कदम आवन, आज मैं तुहाडी क्या काम कर सकता, मैं को जरूर डसो। तो आगे से अलियार बोलता है बस मुझे तुमसे थोड़े से सवाल पूछने हैं ताकि मेरी कंफर्मेशन हो जाए। अलियार सांवल से पूछता है तुम किसके लिए काम करते हो, तो आगे से सांवल जवाब देता है मैं कब्जा माफिया के लिए काम करता हूँ, वो भी कब्जा माफिया सेठ दाऊद आपके बाबा का हुक्म मानता हूँ। फिर सांवल अलियार को बोलता है जो तुम असलम की जमीन पर कब्जा करना चाहते हो वो भी तुम्हारा बाप का हुक्म था। बस फिर ये सवाल पूछने के बाद जो अलियार होता है वो वहां से चला जाता है। उसको अब दिल में ये फील हो रहा होता है कि जो पिया बोल रही थी वो बिल्कुल सच बोल रही थी, मेरा जो बाबा है मुझसे झूठ बोलता आ रहा था, वो हमेशा 2 नंबर काम करता है। यार दूसरी जानब आप देखेंगे सेठ दाऊद अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा गुस्से में और परेशान ठहरा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। उसका मुंशी उसके पास आता है, दाऊद उसे बोलता है मुझे कोई ऐसा बंदा ला कर दे दो जो ऐसा काम करे कि सेठ असलम सारी जिंदगी याद रखे। तो आगे से उसका मुंशी बोलता है कि आप टेंशन ना लें, इसको भी हम ताश के पत्तों की तरह बांट देंगे ऐसे ही जैसे हमने इसके साथ पहले काम किया था। खैर फिर जब शाम होती है असलम अपने घर में नहीं आता तो पिया और उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि आज इसके अब्बू कहाँ पर रह गए, क्योंकि आज बहुत देर हो गई होती है, वो घर नहीं आया होता है। लेकिन जो असलम होता है वो उधर अपने गैराज में सोया हुआ होता है, दिल ही दिल में ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी कब्जा नहीं करने दूंगा। फिर जैसे ही सेठ दाऊद स्मोक करता हुआ घर में आता है तो आगे से अलियार उसके सामने आ जाता है और कहता है बाबा आप ऐसे काम कर रहे थे, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं आपकी औलाद हूँ। अलियार कहता है कि मुझे सब पता चल गया, आप जितने 2 नंबर धंधे काम करते थे आप तो कब्जा माफिया के लिए काम करते हैं ना, सांवल भी आपके काम करता है ना। फिर दाऊद जो हमेशा से अलियार के सामने ये बातें छुपाता आ रहा था आज उसकी बोलती बंद हो जाती है। अलियार बोलता है आप इसलिए मेरे पीछे इतनी सिक्योरिटी लगाए फिरते थे क्योंकि आप तो कब्जा माफिया के लिए काम करते हैं, आपको हमेशा से यही डर होता था बुरे काम ना करते तो बुरा अंजाम ना होता। फिर सेठ दाऊद वहां से चला जाता है और दूसरे कमरे में बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। दूसरी जनाब आप देखेंगे पिया और उसकी माँ बेचारी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पिया की माँ कहती है बेटा मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी खुशियों को किसी बदनसीब की बद्दुआ लग गई है। फिर आगे से पिया बोलती है अम्मा ऐसा नहीं बोलते, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, आप बस दिल बड़ा करें। खैर गाइस इन सब बातों में सांवल बेचारा बहुत ज्यादा परेशान होता है। एक पहली बार उसे ससी ने छोड़ दिया था, अब दूसरी बार जब पिया से मोहब्बत करने लग गया होता है अब तो वो नजर ही नहीं आती उसको, वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। फिर वो जाता है और थोड़ी सी चाय बनाने लगता है, लेकिन उसे पिया के बहुत ज्यादा ख्याल आने लग गए होते हैं क्योंकि पिया ने उसे बताया था ऐसे चाय बनाते हैं। लेकिन फिर उसी टाइम सांवल ने बर्तन फेंक दिया क्योंकि उसको सारे पिया के ख्याल आ रहे थे। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ हमारे आज के रिव्यूज आपको अच्छे लगे होंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।